पंथ मूल आचार्य आदि जरा आप बात मत करें, कृपया मैं आग्रह करता हूं कि अगर सुनना है तो शांति बना के सुने। दुखिया पंथ मूल आचार्य आदि गीत बढ़िया से मैं बोल रहा हूं। कल जो है 10 बजे समय में कुछ जानकारी मिली। नरेश जी हमारे सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, साथ रहते हैं, साथ ही दोनों जी की माँ भी बराबर बातचीत कभी कभी करती रहती है और कुछ समस्या से अवगत कराती रहती है, क्योंकि इनके जो ससुर जी थे वो आश्रम पर उपस्थित हुए थे और वहां उपस्थित होने के बाद अपनी बात को रखे, अपनी भाव को रखे और हमसे जुड़ गए थे। उसी दिन से यहाँ आना और जाना होता है। 8 बजे से संतों का समागम गुरु रुद्रोत्सव का यह आयोजन है। समय अधिक हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समयानुकूल ही कार्य अच्छा होता है। यह आत्मा की शांति हेतु संतों की सेवा और गुरु की पूजा की जाती है। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति यही मान्यता है, यही आस्था, यही विश्वास। लेकिन मानव का जो कर्म है वह कर्म प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ता है। जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, संत गुरु होते हैं, दिशा दिखाते अंधकार को दूर करके वह प्रकाश की ओर ले जाते, पथ प्रदर्शक का काम करते और आगे की दिशा दिखा के अच्छाई की ओर ले जाते और बुराई की ओर से बचा देते हैं। आज आत्मा की शांति है यह आयोजन किया गया। Describe the structure and function human soul. Such as this. हमारे पढ़े लिखे जो भाई होते हैं वो कभी कभी संतों को देखते हैं तो रास्ते में कहते हैं कि पेटरागी जाता है, खटरागी जाता है, अनुरागी जाता है, बैरागी जाता है, अट्टहास करता है। लेकिन उनकी भूल है। देश की दौलत संत और महात्मा होते हैं, देश की धरोहर संत और महात्मा होते हैं। आत्मा की बनावट पर विशेष नहीं, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं। मैं एक मकान बनाता हूं, उसमें 5 चीज लगाता हूं मुख्य रूप से। बालू लगता है, सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, छड़ लगता है और ईंट लगता है, तब एक मकान तैयार हो जाता है। सफल बड़ी अपने बारे में सोचे।
अबाउट माई सेल्फ। उसी तरह से चित जल पावक गगन शमीरा पंच तत्व या हम शरीर, पांच तत्व से मानव का यह शरीर बनता है। जिस शरीर के अंदर वो चेतन आत्मा वो विराजमान रहता है, जहां जीव आत्मा है। तो जब मिट्टी का मकान टूट जाता है, एक न एक दिन उसकी आयु निश्चित है, क्योंकि ढाका मलमल सो फट जाइए, बाग बगीचा सो जल जाइए, राजा रंग से हो मर जाइए और सूरज चांद से हो छुप जाइए। एक ऐसा समय आएगा कि सूरज और चांद जो है वो अभी छुप जाएगा। सबका टाइम है, सबका निश्चित है। तो जब यह मकान टूट जाता है, उसी तरह से यह आत्मा का जो मकान या शरीर है वो अभी टूट जाता है। देहो दिवाल्या, दिवालय का संधि विच्छेद होता है। देव जो आलय बराबर दिवालय होता है। इस आलय में, दिवालय में देवताओं के मंदिर या शरीर है, इसमें चेतन आत्मा है, जिसको आत्मा राम कहते हैं। यह भी एक राम, यह आत्मा राम है। रमयंती योगिना, सब योगियों में, संतों में, साधुओं में यह रमन करते हैं, वह चेतन आत्मा। रमत निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, वाको दुखिया ने कहा गुरु बाबा ताई का नाम, जो रमयंती योगिना सब में रमन करते। फिर यह शरीर को छोड़ती है आत्मा, तो जाती कहां? अब इस शरीर के अंदर तो बहुत सी बातें, मैं उतना तक नहीं जा सकता हूँ कि कहाँ बसे मन, कहाँ बसे पवन, कहाँ बसे शब्द, कहाँ बसे हंस, कहाँ बसे नार, कहाँ बसे पीर, कहाँ बसे जीव, कहाँ बसे अभिनव और काल कहाँ बसता है। सब शरीर के अंदर है। इस संसार में आप सुनते होंगे कि ये दुखिया पंथ है, ये कभी पंथ है, ये रामानंद, ये बहुत सारी बातें। पंथ का क्या पथ, उसी को पगडंडी कहते हैं, उसी को पाथ कहते हैं। यह पीच रोड वाला रास्ता नहीं, विचार रूपी रास्ता। मानव है, विचार नहीं। मानव है, विचार से फॉल कर गया। सोच अच्छा नहीं है। सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। लेकिन अगर विचार ऊंचा नहीं है तो मानव ऊंचा नहीं। कुछ क्षण के लिए पैसा से ऊंचा होता है। इंडिया यही, भारत अमीर है, लेकिन इंडियन इज पुअर, भारत की वासी गरीब है। क्यों? इसका बहुत सा कारण। तो चेतन आत्मा आखिर जाती कहां? जितने भी मानव इस धरती पर आए, एक रास्ते से जितना जितने आए, सबके लिए एक मार्ग हुआ। उस रास्ते से सबों ने आया। जो जीव जिस रास्ते से आया, पुनः उस रास्ते से जा नहीं सकता, चाहे कोई हो। ब्रह्मा हो, विष्णु, राम, कृष्ण, संत आदि वगैरह जितने भी आए, ये राजर्षि, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, ऋषिगण, विठल दास, मलुका दास, केशव दास, सूत दास, पीपा दास, दरिया दास, हंसोबाई, रजोबाई, मुक्तिबाई, जालीबाई, जितने भी आए संसार में, पूरा उस रास्ते से जा नहीं सकते। रास्ता क्लोज हो गया, वहां लिखा जाता है नो एंट्री। उस रास्ते होकर के पुनः जा नहीं सकता। तो रास्ता क्या बना? जो स्पिरिचुअल हमारे आध्यात्मिक संत हैं, उनके विचार रूपी एक रास्ता बने, जिस रास्ता होकर के सब कोई को जाना है। उस रास्ते से अगर नहीं गुजरते हैं तो आप यहीं रह जाएंगे।
उस रास्ते से पूरा जा नहीं सकते,